नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 38वें रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम ने सभा को संबोधित किया। सीएम ने सबसे पहले सभी को रत्नावली आयोजन की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि महोत्सव हरियाणा के लिए गौरवशील विरासत है। और सीएम ने और आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन के पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। हर साल यह रत्नावली का महोत्सव आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं से ये सुशोभित होता है। मैं इस उत्सव में आए हुए हमारे सभी युवाओं को आज इस शुभ अवसर के ऊपर, रत्नावली के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार, कुलपति महोदय और रत्नावली आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव हरियाणा की गौरवशाली विरासत है, हमारी माटी की महक है और हमारे जीवंत लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी है। साथियों, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने का ये रत्नावली मंच हमें अवसर प्रदान करता है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करता है। मैं इसके लिए पूरी आयोजन समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हमने अपनी बोली, अपनी भाषा, आज उसका एक पत्रक भी लॉन्च किया है। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जो अपनी पारंपरिक बोली। फरीदाबाद के आईएमटी सेक्टर 70 स्थित मैलबेरी कंट्री सोसाइटी में एक नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 26 साल के युवक यशवंत कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। यशवंत उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी था, जो पिछले 4-5 सालों से सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। वहीं सूचना मिलते ही आईएमटी चौकी और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव पर चोटों और टूटी हड्डियों के आधार पर हत्या या हादसे की संभावना जताई है। छठ पूजा के अवसर पर पूजा अर्चना और स्नान अर्पण के लिए बिहार के निवासी बाबा जेठू मंदिर के पास स्थित पानी के टैंक पर पहुंचे थे। वहां अचानक एक बिजली की तार टूटकर पानी में गिर गई, जिसकी वजह से वहां पर 4-5 लोगों को करंट लग गया, जिसकी सूचना पाकर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और करंट लगने वालों को तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया है। सभी की स्थिति अभी नियंत्रण में है और उपचाराधीन है। यहाँ छठ पूजा के अवसर पर हम लोग गए हुए थे जोहर में। वहाँ पे
करंट लगने से मेरा पत्नी को तबियत थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ा गया, हॉस्पिटल में भर्ती। कितने लोग थे? 5-6 आदमी। कितने लोगों का? 2 आदमी यहाँ पे हैं और बाहर में वो सब चला गया प्राइवेट में। करंट लगने के बाद क्या हुआ? करंट लगने के बाद क्या हुआ सर, थाना प्रशासन पहुंचा, वहाँ से एम्बुलेंस पहुंचा, एम्बुलेंस से लेकर थाना प्रशासन लोग यहीं लेके आए। पानी भी गया, पानी अथी करने गया, हाथ उठाने गया, करंट फैल गया, वही में उग हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उठा कर लाए हमको घर वाला में से, पानी में से छान जो ऊपर लाए तो यहीं आए थे हॉस्पिटल। अभी हालात कैसे हैं आपके? अभी तो है आराम है, पानी चढ़ा हुआ है आराम। करंट कैसे लगा? क्या करंट कैसे लगा? करंट लग गया तो जो लच्छी वाला तार होता है ना, वो कोई बच्चा नहाने किया ना, तार टूट गया उसका। हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट आए थे जो कि छठ पूजा के लिए जेठू बाबा जी मंदिर पे थे, स्नान के लिए गए हुए थे और कुछ कारणवश उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। अभी जो पेशेंट आए हुए हैं वो स्टेबल है, फिजिशियन एडवाइस हमने ले ली है और उनको एडमिट कर रखा है अभी जो पेशेंट है। रेवाड़ी शहर के ऐतिहासिक 16 राही तालाब पर हर साल की तरह इस बार भी पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से छठ महापर्व पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। चारों ओर छठ मैया के जयकारे और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी। व्रतधारी महिलाओं और पुरुषों ने परंपरा के अनुसार जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया है। छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और घर परिवार की शांति की कामना की है। छठ घाट पर उमड़ी भीड़ और वातावरण में फैली भक्ति भावना ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया है। छठ पूजा यहाँ पे सही हुआ, धन्यवाद सबका तहे दिल से। अच्छा हुआ छठ पूजा, धन्यवाद करते हैं। अच्छा, सब कुछ अच्छा हुआ, छठ पूजा बढ़िया से हो गया और इतना बढ़िया छठ पूजा यहाँ पे बना हुआ, हर चीज सब चीज बढ़िया हुआ। यहाँ पे हम विगत 5 सालों से करते आ रहे हैं और बिहार का ये बहुत ही पावन पर्व है और इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस आस्था को हम यहाँ तक लेके आए हुए हैं ताकि लोग देखें कि पूजा पाठ और आस्था क्या चीज होती है। कहीं आजकल जो भाग दौड़ की दुनिया में ये सब चीज विलुप्त होती जा रही है, उसको हम लोग रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझे इस बात को कि ये पूजा जो है ना क्यों की जाती है। ये छठ पूजा जो है, छठी मैया की हम पूजा करते हैं, जिसमें 2 दिन का होता है मेनली। पहले दिन जो है ना डूबते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं और फिर मॉर्निंग में उगते हुए सूरज को, जिससे कि माँ जो है अपने बच्चों की बेहतर कामना करने के लिए ये सब चीजें करती है। हमारा जो छठ पर्व होता है यह दिवाली के 7 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें पहले दिन नाई खाई से शुरू होता है। इसमें यहाँ की सब्जी, चने की दाल और चावल बनता है और अगला दिन खरना होता है जिसमें खीर बनता है और रसिया खीर और मीठी पूरियां बनाई जाती है और उसके अगले दिन सूर्य ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और प्रातः उसके अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को दिया जाता है। 16 राई पे पिछले 5 सालों से हम 16 राई पे लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजन हो रहा है। धीरे धीरे इसके प्रति लोकल लोगों में भी काफी हम लोगों के प्रति समर्थन आया है और प्रशासन का भी पूरी तरह समर्थन रहा है। इस बार उन्होंने सफाई वगैरह और सिक्योरिटी से संबंधित सारी चीजों को उन्होंने संभाला, जिससे हमारे काम काफी आसान हुए। महेंद्रगढ़ जिले में सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी की टीम ने बस चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की। टीम ने महेंद्रगढ़ बुहाना रूट पर बिना रूट परमिट चल रही एक बस को पकड़ लिया है और जांच में दस्तावेज अधूरे मिलने पर बस को कब्जे में लेकर आरटीओ विभाग को सौंप दिया गया। विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर बस मालिक पर 11,000 रुपए का चालान काटा और वाहन को महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर खड़ा कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिना परमिट और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा महिला आयोग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी जिम एवं फिटनेस केंद्रों में महिला ट्रेनरों की नियुक्ति को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। ये कदम महिला जिम यूजर्स की सुरक्षा और सहजता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करते हुए 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए हैं, जहां सरकार की ओर से इस बदलाव के तहत कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। तो आपको बताते चले कि हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं, जहां पर 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। रतिया के वार्ड नंबर 12 से लापता युवक का शव फतेहाबाद रोड पर झाड़ियों में पड़ा मिला, जहां शव मिलने के बाद में इलाके में सनसनी फैल गई है। और वहीं सूचना मिलने ही के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जानकारी के मुताबिक आपको यह भी बताते चलें कि युवक के शव के पास से नशे के इंजेक्शन भी मिले हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि युवक चिट्टे के नशे का आदी था। इस मामले में सिटी थाना एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि मृतक पहला नशा करता था और उसके बाद पुलिस द्वारा उसका इलाज भी करवाया जा रहा था और उसकी दवाई भी चल रही थी। परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नहीं जी, पता ही ਲੱਭ ਦੇਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਗੰਦ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ। ये लड़का है कुलदीप सिंह सन ऑफ गुरदयाल सिंह, उम्र है 35 साल, शिमलापुरी। कल का था, लेकिन पुलिस को कोई सूचना। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए। फर्स्ट क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार। रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल।
क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। कलावली शहर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई, जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने हुड्डा क्षेत्र में स्थित आरके स्पोर्ट्स की दुकान को निशाना बनाया। खास बात यह भी रही कि चोरों ने दुकान से सिर्फ स्पोर्ट्स कपड़े ही चोरी किए, बाकी सामान को हाथ तक नहीं लगाया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सुबह जब दुकान मालिक रोहित कुमार पहुंचे तो देखा कि पीछे का शटर उठा हुआ है, ताला टूटा हुआ है। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कपड़ों के पैकेट गायब थे और जो बचे हुए थे वो बिखरे पड़े थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने गहन जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की गई है। कृषि विभाग ने पराली प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। इस दौरान कृषि अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि महानिदेशक के निर्देशानुसार जिला और ग्राम स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एसडीएम, एसडीओ, ग्राम सचिव, पटवारी समेत अन्य लोग भी शामिल हैं। ग्राम स्तर पर 100 किसानों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो पूरे सीजन का डेटा तैयार करेगा। पराली प्रबंधन को लेके हमारे महानिदेशक जी ने पराली प्रोटेक्शन फोर्स तैयार की है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे काम कर रही है। सब डिवीजन लेवल पे सभी एसडीएम साहिबान हैं, हमारे एसडीओ साहिबान हैं और डीएसपी साहिबान हैं, उसमें सभी मेंबर हैं। इसी तरह जो हमारी विलेज लेवल की जो कमेटी है उसमें हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं और पंचायत से ग्राम सचिव हैं और रेवेन्यू से पटवारी हैं। इसके 3 ये मेंबर हैं जो पूरा इसको देख रहे हैं। पराली प्रबंधन के लिए जो विलेज लेवल की जो टीम है वो लोगों को जागरूक कर रही है इस बारे में कि पराली ना जलाई जाए। यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने श्रम कल्याण विभाग के कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को कई अनियमितताएं भी मिली हैं। 2 कर्मचारी दफ्तर से गैर हाजिर भी पाए गए हैं। वहीं 90 दिन काम योजना से जुड़े दस्तावेजों की वेरिफिकेशन लिस्ट भी मौके पर उपलब्ध नहीं थी। सुबह सुबह यमुनानगर के श्रम कल्याण विभाग के दफ्तर में अचानक से मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम पहुंची। टीम के पहुंचते ही दफ्तर में हड़कंप मच गया और कुछ कर्मचारी घबराए हुए नजर आए, जबकि कुछ ने दस्तावेज संभालने की कोशिश की है। टीम ने जब उपस्थित रजिस्टर चेक किया तो 2 कर्मचारी गैरहाजिर मिले, जबकि 4 कर्मचारी फील्ड ड्यूटी पर तैनात बताए गए। निरीक्षण के दौरान 90 दिन काम योजना से जुड़े कागजात भी मांगे गए, लेकिन विभाग के कर्मचारी टीम को वेरिफिकेशन की लिस्ट नहीं दिखा पाए। आज उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करवा के श्रम कल्याण विभाग यमुनानगर में औचक निरीक्षण किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले हाजिरी चेक की गई, जिसमें से 4 कर्मचारी मौका पर हाजिर मिले और उसके बाद 2 कर्मचारी हाजिर नहीं मिले, बाकी सभी फील्ड में वेरिफिकेशन हेतु जाने पाए गए। कुरुक्षेत्र पुलिस बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाने वालों पर शिकंजा कसती जा रही है, जिसके तहत पुलिस
अधीक्षक नितेश अग्रवाल ने सभी प्रबंधक थाने को निर्देश दिए हैं कि बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले और आमजन को परेशान करने वाले मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ कार्रवाई करें। और साथ ही इस दौरान कुरुक्षेत्र पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिस पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी बुलेट मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल पर पटाखे न जलाए, और क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही पटाखे की तेज आवाज होने से भय के कारण बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। एसपी साहब कुरुक्षेत्र श्री नितेश अग्रवाल जी के आदेश अनुसार जो भी वाहन चालक यातायात के नियमों की उल्लंघना करता है उनके लगातार चालान किए जा रहे हैं। विशेषकर अभियान चलाकर जैसे बुलेट पटाखा है, प्रेशर हॉर्न है, इसके ऊपर लगातार कार्रवाई सख्ती से की जा रही है और ज्यादा संख्या में इस प्रकार के जो यातायात के नियमों की उल्लंघना करते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, इनके विशेष नकेल कसकर इनके लगातार चालान किए जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।